हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो हम लोग BHU DU JNU जो भी MSc एंट्रेंस है उनके लिए जो भी हमारा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर सीरीज है उसका ये दूसरा लेक्चर है। तो अभी जो है बेसिक लेक्चर हमारा चल रहा है जो इनिशियल है, और ये आपको आना भी चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको जल्दी जल्दी रिकॉल करेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा आपका टाइम नहीं गवाएंगे। और ये आना ज़रूरी भी है क्योंकि आगे के लेक्चर जो भी आएंगे उसमें इन सब का यूज है, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको आना भी चाहिए। तो इसके बाद जो भी हमारा लेक्चर बनेगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में, उसमें हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद के लेक्चर को देखेंगे। उसके बाद जो हम यहाँ तक जो भी MSc एंट्रेंस में BHU DU और JNU में या CO CET में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन सभी को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन टॉपिक्स, जितने टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे उन सभी टॉपिक्स का क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जो भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। इसी तरीके से हमारा लेक्चर चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा लेक्चर क्या है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे हमारा जो भी कॉलम होता है उसको रो में रख देते हैं, जो रो होता है उसको कॉलम में पुट कर देते हैं, यही होता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाई A⁻T और A', ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। देखिए कोई हमारा मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 2 2 1, 2x3 का मैट्रिक्स है ये, इसकी साइज़ क्या है 2x3 है, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या बन जाएगा हमारा, ये जो हमारा फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम में पुट कर देंगे, जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा हमारा, ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा 1 2 3 2 2 1, और ये हमारा मैट्रिक्स का साइज़ क्या बन जाएगा 3x2, ठीक है ना। ये 2x3 का साइज़ था, इसका साइज़ क्या हो जाएगा 3x2 का। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, असल में फ्रेंड्स ये थियरम होता है, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करना होता है, बुक्स वगैरह में दिया होता है, तो यहाँ पर हम प्रूफ नहीं देखेंगे, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसपोज की आपको आनी चाहिए। ये बिल्कुल ईजिली प्रूफ भी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसको प्रूफ यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको हम प्रॉपर्टी के तौर पे आपको बता दे रहे हैं कि A+B का ट्रांसपोज है तो ये एक का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज हो जाता है। और यदि कोई भी कांस्टेंट है, मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई है, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो एक कांस्टेंट इंटू A का ट्रांसपोज इस तरीके से हो जाता है। और A का ट्रांसपोज फिर से में क्या मिल जाता है, मैट्रिक्स से मिल जाता है। और ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। A इंटू B का ट्रांसपोज है तो ये क्या हो जाता है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉपर्टी अच्छे से एक बार रिकॉल कर लीजिए। ये सब हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक है ना। ये रिवीजन क्लास है बट ये इतना इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप जितना इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिख सकते हैं आप लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके बिना आगे के लेक्चर आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स AM×n देन इफ़ m इक्वल्स टू n, ठीक है ना। यदि हमारा रो और कॉलम इक्वल हो जाए देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। आपको पता ही होगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। यदि हमारा जो साइज होता है मैट्रिक्स का m×n होता है ना, m×n होता है, और यदि m और n दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि जो रो है और कॉलम है उन दोनों की नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, तो उस मैट्रिक्स को क्या हम बोलेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ये इसमें क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, इसमें कितने रो हैं 2 रो हैं, और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम कितने कॉलम है 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम हो गए 2 रो हो गए, तो ये कौन इसका मैट्रिक्स का साइज़ क्या बन जाएगा 2x2, ठीक है ना। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। यहाँ पे B मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पर भी वही है, ठीक है ना, 2 रो हैं और 2 कॉलम है, और साइज़ क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का 2x2, ठीक है ना। और आगे चलिए, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्या होता है, यहाँ पे आप स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप बोल सकते हैं उसको, तो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे कि डायगोनल में एंट्री रहेगा, ठीक है ना, अगर बाकी जगह 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये डायगोनल एंट्री है 1 और ये भी डायगोनल एंट्री है, यहाँ पर एंट्री रहे बाकी सब जगह क्या हो जाए 0 हो जाए, तो इसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और उसको लिखते कैसे हैं, डायगोनल 1 1, दैट मीन्स क्या है कि डायगोनल में एंट्री 1 1 है, बाकी जगह क्या है 0 है, और ये 2 2 का मतलब डायगोनल में 2 है, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, जैसे हमारा कोई भी मैट्रिक्स गिवन है
3x3 का, तो यहाँ पे देखिए डायगोनल में एंट्री है 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना। और बाकी जगह क्या है, यहाँ पे देखिए सब जगह 0 है। तो ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 कॉलम है, सॉरी यहाँ पे 3 रो हैं, ठीक है ना। ये 3 रो है 1 2 3, और यहाँ पे कितने कॉलम है 1 2 3, 3 कॉलम 3 रो है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बट स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ डायगोनल में एंट्री है, ठीक है, आप समझ गए। अब यहाँ इसको लिखते कैसे हैं, देखिए डायगोनल ए इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है ना, मतलब डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में एंट्री है। आप बता भी सकते हैं 1 2 3 मतलब 3x3 का ये मैट्रिक्स है। आगे चलिए, इसी का एक और टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स का। क्या है टाइप, यहाँ पे देखिए स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल एंट्री ऑफ डायगोनल इज सेम, ठीक है ना। यदि डायगोनल में एंट्री देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था, ये देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स था, अब ये डायगोनल में एंट्री है। अब यहाँ पे डायगोनल में एंट्री यदि है और वो सेम हो जाए, ठीक है ना, जैसे 2 2 2 हो जाए, ठीक है ना, 3 3 3 हो जाए, 1 1 1 हो जाए, ठीक है ना, तो देखेंगे हम 1 1 1 वाले को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यदि ये जो डायगोनल एंट्री है ये सब एंट्री सेम हो जाए, मतलब एक ही एंट्री रहे, यानी ए हो जाए, 2 2 2 हो जाए, 3 3 3 हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्री ऑफ डायगोनल इज सेम, ठीक है ना। देखिए ए मैट्रिक्स है हमारा, यहाँ पे हमने एंट्री क्या ले लिया 2 2 2, 3x3 का मैट्रिक्स है, बाकी सब जगह 0 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, बिल्कुल है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल में एंट्री है। स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या है, सेम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायगोनल ए इक्वल्स टू 2 2 2, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, और क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि सभी डायगोनल की एंट्री क्या है, सेम है। आगे चलिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यदि सभी एंट्री सेम है और वो सेम 1 होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब है डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में एंट्री हो, ठीक है, और जो ये एंट्री है वो सेम हो, और सेम के साथ साथ क्या होना चाहिए, वो 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब कि ऐसा स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि सिर्फ डायगोनल में एंट्री होगा और डायगोनल में सेम एंट्री होगा, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्री ऑफ डायगोनल इज 1, ठीक है ना, 1 होना चाहिए डायगोनल में एंट्री, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको लिखते कैसे हैं, DIG डायगोनल ऑफ ए मतलब इक्वल्स टू 1 1 1, यानी कि डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट है। ये आपको पता होगा, हम जल्दी से इसको रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आपका टाइम ख़राब ना हो, जहाँ ज़्यादा टाइम देना वहाँ दिया जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको आना चाहिए क्योंकि जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन जब पढ़ेंगे ना, तो इसमें जब आप क्वेश्चन देखेंगे, MSc एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, जैम में भी पूछे जाते हैं, CSIR नेट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, डायगोनल एंट्री का सम होता है, ठीक है ना। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। इसको लिखते कैसे हैं, ट्रेस ऑफ ए या ट्रेस ऑफ ए, इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 5 3 2, ठीक है ना, तो इसको डायगोनल एंट्री क्या हो जाएगा, 1 है, 2 है, तो इसको ऐड कर देंगे तो ट्रेस ऑफ ए क्या बन जाएगा हमारा, 1 + 2 = 3, यही हो गया ट्रेस, ठीक है ना। यही करना होता है, डायगोनल एंट्री को आपस में ऐड करना होता है, ये आपको आना चाहिए। चलिए अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारा कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए बी इक्वल्स टू आई, ठीक है ना, वेयर बी इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स देन बी इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड ए इक्वल्स टू बी इनवर्स, ठीक है। मतलब क्या है फ्रेंड्स कि कोई हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमारा कोई एक बी मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उनको आपस में यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि डायगोनल एंट्री होना चाहिए, ठीक है ना। डायगोनल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा है। तो यानी ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और यदि बी ऐसा हमको मैट्रिक्स मिल रहा है कि ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, बी जो है इनवर्स है मैट्रिक्स ए का। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यदि हमारा जो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक थ्योरम टाइप से है या प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, इफ ए इज नॉन जीरो, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट
देन मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, ठीक है ना। कोई मैट्रिक्स हमारा एग है, जैसे हम हमारा जो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है यहाँ पे कि कोई भी मैट्रिक्स ए हमारा है, ठीक है ना, यदि हम उसका डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है, डिटर्मिनेंट हमने निकाल दिया, यदि वो हमारा नॉन जीरो मिल रहा है तभी वो इन्वर्टिबल होगा, ठीक है ना। इन्वर्टिबल होने के लिए क्या कंडीशन है कि पहले उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालिए, यदि वो नॉन जीरो आ रहा है तभी आप बोल सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स आप फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखिए एक और यहाँ पे प्रूफ करने वाली बात होती है, जब आप 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका इन्वर्स डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यदि हमारा ए कोई मैट्रिक्स है, यदि इसका कोई बी मैट्रिक्स है तो हमें इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है, ठीक है ना। तो हम कोई भी मैट्रिक्स ए लेंगे, ए बी सी डी, ठीक है ना, और 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसका जो बी इन्वर्स होगा, ठीक है ना, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, जो ए है और डी है इनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं इनको आपस में हम इंटरचेंज कर ले देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डी हो जाता है, यहाँ पे ए हो जाएगा, और जो बच गया उसको इंटरचेंज नहीं करते हैं, वहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देते हैं, माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। आप समझिए इस बात को। 2x2 मैट्रिक्स का ये ट्रिक हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सट से कर लेंगे, ठीक है ना। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। यदि ये मैट्रिक्स गिवन है 2x2 का ए बी सी डी है तो उसका इन्वर्स क्या बन जाएगा, डी माइनस बी माइनस सी ए। करना क्या है, जो हमारा पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है ना, 1 ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसको हम 1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डायगोनल एंट्री को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, बाकी जगह क्या करेंगे, माइनस माइनस, तो ये हमारा ए इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए आप, एक आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमारा एक मैट्रिक्स है, हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 3 2 5, ठीक है ना, 1 3 2 5। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है कि क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले एक कंडीशन क्या है कि आप डिटर्मिनेंट चेंज करिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6, ठीक है ना। तो क्या आ गया, डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -1, ठीक है ना। तो ये नॉन जीरो हो गया, ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब चलिए इस फार्मूले को हम यूज करके इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमको क्या मिला था, -1 मिला था, तो हमको करना क्या है, 1/-1, ठीक है ना, इंटू, अब क्या हो जाएगा, डायगोनल एंट्री को हमको इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे डायगोनल में 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, और जो बच गया वहाँ पे माइनस लगा के वैसे ही रख देना है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, इन्वर्स बन गया, जो हमने यहाँ पे ये मैट्रिक्स गिवन था। मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है तो इसका इन्वर्स क्या बन जाएगा, ये। अब आप -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा फाइनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, इन्वर्स इसका क्या बन जाएगा। हमने यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया था, 1 3 2 5, इसका इन्वर्स हमको क्या मिल गया, यहाँ पे -5 3 2 -1, ठीक है ना। नहीं फ्रेंड्स, यही रुकिए 1 मिनट, वेट करिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स बन गया। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों का आपस में क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए 2x2 का। यदि मिल रहा होगा तो ये इन्वर्स हमारा करेक्ट होगा, अदरवाइज करेक्ट नहीं होगा, बट ये करेक्ट है, ठीक है ना। तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे हम 2x2 का आसानी से जो भी मैट्रिक्स का इन्वर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हमारा बच गया है, यहाँ पे जो बेसिक है वो क्या है, यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने का मतलब ये है कि डायगोनल के लोअर में, डायगोनल ये है ना एंट्री, डायगोनल एंट्री 1 2 3 है ना, यहाँ पे इसके जो नीचे होगा वो सब 0 होगा। यदि इस तरीके का है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि अपर ट्रायंगुलर है, ठीक है ना। यानी कि एंट्री के साथ लेकर जाएंगे तो अपर में एक हमको ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके का, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये अपर ट्रायंगुलर है। और लोअर ट्रायंगुलर का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, कि हम जो डायगोनल एंट्री है उसके साथ लेकर जाएं, स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल एंट्री के साथ हम लेकर जाएं तो लोअर में हमको ट्रायंगल मिलना चाहिए एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। और इसके लोअर ट्रायंगुलर का मतलब यह है कि डायगोनल एंट्री के ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब 0 होंगे, ठीक है ना। ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ऊपर हमने क्या देखा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ तक हमारा जो भी बेसिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स था वो इंड होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमने आपको ट्रिक बताई है ये वाला इन्वर्स फाइंड करने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये देखिए बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। हमने जल्दी से इसीलिए रिकॉल करवाया ताकि आपको ये ना लगे कि हमने कुछ छोड़ के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर। उसके बाद हम लोग जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए ज़रूरत होंगी वो सब कराए जाएंगे, और वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होंगे एमएससी एंट्रेंस के, ठीक है ना। इस लेक्चर में फ्रेंड्स यही हमारा मोटिव है। आपको दूसरा लेक्चर कहीं यूट्यूब वगैरह पे कहीं नहीं मिलेगा कि वो लोग क्या करते हैं कि जैम का, एमएससी एंट्रेंस का, सीएसआईआर नेट का एक ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बट कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ऐसा तो हम ऐसा पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लेक्चर हमारा पूरी क्या है, डिपेंड है एमएससी एंट्रेंस के लिए, बीएचयू के लिए, डीयू के लिए, जेएनयू के लिए, सीयूसीटी के लिए। और हम लोग करेंगे क्या कि जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो आपको नहीं आता है आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही चलेगा। और आप बताइए कि आपको कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, हमको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो थैंक यू, आप लोग अच्छे से पढ़िए और रेगुलर पढ़िए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।